अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं दिल्ली के 4 बड़े सरकारी अस्पतालों का हाल, उनका रक्त रंजित सच का खुलासा, जिसे जानकर आपका खून खौल उठेगा। आज तक की अंडरकवर टीम ने डेंगू और चिकनगुनिया के मरीजों से हाउसफुल होते जा रहे दिल्ली के 3 बड़े सरकारी अस्पतालों में सक्रिय खून के काले कारोबार को बेनकाब किया है। अब हम आपके सामने एक एक करके दिल्ली सरकार के सबसे बड़े LNJP अस्पताल, देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स और राम मनोहर लोहिया अस्पताल के अलावा पूर्वी दिल्ली के सबसे बड़े GTB अस्पताल में खून की डिमांड और सप्लाई के अवैध कारोबार का खुलासा करेंगे। सबसे पहले आप LNJP अस्पताल में खूनी कारोबार का कोयले से भी काला सच देखिए। दिल्ली सरकार का सबसे बड़ा अस्पताल LNJP। अस्पताल में हर तरफ मरीजों की भरमार, डेंगू चिकनगुनिया के मरीज और उनके तीमारदार, और इस भीड़ में अपने शिकार की तलाश में घूमते खून के सौदागर। आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का सामना खून के जिस सौदागर से हुआ वो LNJP अस्पताल का कर्मचारी निकला। हमने उससे खून की डिमांड की तो उसने फौरन अपने साथी को बुला लिया। दोनों हमसे डील करने लगे। बात शुरू हुई बेईमानी के खेल में नियम कायदों से। डील ये हुई कि ये दोनों LNJP अस्पताल के ब्लड बैंक से ब्लड निकलवा कर देंगे। ये दिक्कत नहीं चाहिए कि हम आप लोग करवा दें और फिर आप लोग बोले नहीं हमें नहीं चाहिए, वापस ले लो, कैसे करा दीजिए भाई? पूछ पाछ के पूछ लीजिए, डॉक्टर से पूछ लीजिए। बात कर ले होंगे कि भाई हमारे से पैसों की बात कर लीजिए। अब तक LNJP अस्पताल में इन खून के सौदागरों को हमारे ऊपर विश्वास हो चुका था, फिर बात खुलकर होने लगी। एक यूनिट वो कैसे निकालेगा? ब्लड तो ठीक होगा ना? तो मैं ऐसी उल्टा सीधा पकड़ा के काम कर रहे हैं, तो जो लोगे वो दोगे। खून की डील डन हो चुकी थी। अब हमने खून के इन सौदागरों के सामने डेंगू के मरीजों को चढ़ाने वाले प्लेटलेट्स की मांग रख दी तो उसने कहा वक्त लगेगा लेकिन काम हो जाएगा। अगर यहाँ पर ब्लड चाहिए तो प्लेटलेट चाहिए तो क्या है? प्लेटलेट से कितना बन सकता है? अगर पेशेंट में कौन सा पॉजिटिव है? अगर उस पेशेंट को O पॉजिटिव ही लगता है तो प्लेटलेट उसको जल्दी फायदा करेगा। प्लेटलेट्स बेचने का काम थोड़ा जोखिम भरा था, लिहाजा इसके लिए हमें अस्पताल के बाहर खून के दूसरे सौदागर से मिलवाया गया और फिर डील फाइनल हुई। प्लेटलेट्स वाली बात है, वो तो अलग बात की बात है। प्लेटलेट्स अगर लगे तो 12,000 भाई साहब, प्लेटलेट्स से 12,000 पर यूनिट। और डोनेशन के लिए ब्लड के लिए 3,000 ब्लड 35 रुपये लेते हैं। ब्लड डोनेशन का 35 प्लेट के 12,000। सरकारी अस्पतालों के ब्लड बैंक से जिस खून और प्लेटलेट्स खरीदने में लोगों को खून के आंसू रुलाया जाता है, उन ब्लड बैंक से खून का काला कारोबार करना इनके लिए चुटकी बजाने जितना आसान है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी ना? यहाँ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ मिल जाएगा। यहाँ नहीं मिलेगा, कहीं और मिलेगा, लेकिन आपको मिलेगी चीज़। और कहाँ से? हम कहीं से भी लाते थे, आपको टेंशन नहीं है। खून के गैर कानूनी कारोबार में मंझे हुए खिलाड़ी बन चुके ये किसी से नहीं डरते, न डॉक्टर से, न सिस्टम से और न कानून से। 28,000 हमारा ब्लड हो गया, 28,000 ब्लड और प्लेटलेट्स और 350,000 प्लेट हो गया। तो वो
पॉजिटिव हो नेगेटिव हो। इनकी बातें सुनकर लगता है कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में खून का कारोबार पूरी तरह संगठित तरीके से चल रहा है, जिसमें हर किसी का हिस्सा तय है। वैसे इन दिनों तो खून के काले कारोबार का पीक सीजन चल रहा है। इतना खून तो मच्छर भी नहीं चूस रहे जितना खून के ये सौदागर। अमित कुमार चौधरी, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम, आज तक। दिल्ली सरकार के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में खून के अवैध कारोबार का काला सच देखकर लगता है कि जैसे हमारे सिस्टम का खून सफेद पड़ चुका है, क्योंकि खून बेचना और ब्लड डोनर को पैसे देना भारत में गैर कानूनी है। साल 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने पैसे लेकर खून देने पर रोक लगा दी थी। कानून के मुताबिक अस्पताल से खून लेने वाले व्यक्ति को अपने परिवार या दोस्तों में से ही किसी से खून दान करवाना होता है। लेकिन सरकारी अस्पतालों में फैले खूनखोरों पर ना तो कोई नियम लागू होते हैं और ना उन्हें कानून का डर सताता है। अब हम आपको देश के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित अस्पताल एम्स में खून के काले कारोबार का सच दिखाएंगे, जहां खून के कारोबारी 24 घंटे अपने शिकार की तलाश में घूमते हैं। दिल्ली के सबसे बड़े एलएनजेपी अस्पताल के बाद खून के सौदागरों की तलाश में हम पहुंचे देश के सबसे बड़े अस्पताल। दिल्ली में डेंगू चिकनगुनिया फैला हुआ है और एम्स में फैला हुआ है खून के कारोबार का रैकेट, जहां इन दिनों खून के दलाल खूब पैसे कमा रहे हैं। हमने एक दलाल को पकड़ा तो उसकी बातें सुनकर हमारा खून खौल उठा। घबरा गए तो हमें 5 मिनट वो नहीं मिल जाएगा, 5 और 10 और 15 हो जितने मर्जी हो। तो कैसे लेंगे? कैसे कॉलेज का लड़के मंगवाएंगे, कॉलेज से लड़के मंगवाएंगे, कॉलेज से लड़के देखते हैं। हाँ हाँ, वो पैसे लेंगे। कितना पैसा? ये एक लगा लो 3000। 3000 और आपका चीन का तो थोड़ा आपको लगाएंगे 5। यानी कॉलेज के लड़के भी इस गिरोह के सदस्य हैं जो पैसे लेकर खून देते हैं। खैर, बात आगे बढ़ी। ग्रुप कौन सा? 6,000 प्लेटलेट्स। हाँ, वाइट सेल होते हैं, वो तो खून में लग गया तो खून में से निकलती चला वाइट सेल निकलते हैं, तो अपने कई बार जब कट जाता है वाइट निकलते हैं ना, वो होती है। कितना टाइम लगेगा उसमें? आज तो चेक होगा, ये इमरजेंसी है तो आज हम लड़के आएंगे, शाम तक करते नहीं तो वो बहुत काम है। हमें बताया गया कि दलाल ने बताया कि एम्स में भीड़ ज्यादा है, इसीलिए ब्लड चेकिंग और खून दान कराने से लेकर प्लेटलेट्स निकालने तक के लिए 1 दिन से ज्यादा वक्त लगेगा। लेकिन हमारे पास वक्त कम था, लिहाजा हमें एक और दलाल से मिलवाया गया। तो एक ही है 5 यूनिट हो जाएगा, 2 घंटे पहले बताना पड़ेगा आपको। बात चलते चलते पैसों तक पहुंची तो खून का दलाल पैसे मांगने लगा ताकि उसकी बोहनी हो जाए। यानी बेईमानी के धंधे में भी कुछ उसूल हैं। हमने बोहनी के तौर पर 200 रुपए दलाल को पकड़ा दिए ताकि पैसे पर इसका ध्यान अटका रहे और एक के बाद एक कड़ियां खुलती रहें। बोनी करवा देते 500 दे दो, कोई नहीं 500 रुपया दे दो बोनी की। जैसे नहीं इतनी दुकानदार बाकी में चलेगा चलेंगे 300 दे दो एटीएम से दे दो, कितना तो 200 ही दे दो, फिर आप 200 दे दो फिर पैसा काम नहीं है। इसके बाद खून के दलाल ने माथे से लगाकर दिन की पहली बोनी अपने जेब में रखी
इस दौरान हमारे मन में शक था, कहीं किसी नशेड़ी का खून तो हमें नहीं बेच दिया जाएगा। तो हमारे इस शक को भी दूर किया गया। लड़के विकासपुरी से आ गए, लड़के प्लान पत्र सही देखने में पढ़े लिखे से क्या मतलब? 1.5 घंटा खून सही होना चाहिए। वही तो मैं कह रहा हूँ, वही तो अंदर जो सही कर रहे हैं तो बोलेंगे देश के सबसे बड़े अस्पताल में खून के काले कारोबार की परतें हमारे सामने खुल रही थी। एम्स अस्पताल में खुलेआम ये खेल हुआ। ये हाल तो तब है जब एम्स और सफदरजंग अस्पताल में 2 दिन पहले ही छापे पड़े थे। अब हम जान चुके थे कि देश के सबसे बड़े अस्पताल में खून बेचने का काला कारोबार कितना बड़ा है। इन्हें ना किसी का डर है, ना कोई चिंता। पैसे के लिए ये लोग खून के साथ साथ अपना ईमान भी झट से बेच देते हैं। ब्रेक से पहले हमने ऑपरेशन खूनखोर में दिल्ली के सबसे बड़े अस्पताल और देश के सबसे बड़े अस्पताल में खून के सौदागरों को बेनकाब करने वाला खुलासा दिखाया। अब हम आपको दिल्ली में केंद्र सरकार के एक और बड़े अस्पताल राम मनोहर लोहिया के उन खूनी कारोबारियों से मिलवाते हैं जिनका लिंक देश के बड़े ब्लड बैंक रेड क्रॉस तक है। एलएनजेपी और एम्स अस्पताल के बाद आज तक की टीम केंद्र सरकार के एक और बड़े राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंची, जहां हालात और भी ज्यादा बदतर थे। आज तक की टीम को पता चला कि कैसे अस्पताल का स्टाफ ही पैसों के लिए खून बेचने के अवैध धंधे में शामिल है। कैसे मिलेगा? वो हम डोनेट करेंगे ना। तो पैसे कितने? आपको जी देखो 10,000 रुपये मिल जाएगा। 10,000 रुपये पर यूनिट। और प्लेटलेट्स की? प्लेटलेट्स 250 पूछने। हमने प्लेटलेट्स की मांग इसलिए की क्योंकि दिल्ली में डेंगू के मरीजों की वजह से अस्पतालों में प्लेटलेट्स की कमी है। लेकिन खून के दलालों का नेटवर्क तो अस्पतालों से लेकर देश के बड़े ब्लड बैंक रेड क्रॉस तक है। इसका अंदाजा हमें हो चुका था। तो भी एडजस्ट करा लेंगे, इतना तो कंफर्म है, तो मतलब विश्वास है। और दो का देखते हैं बाद रेड क्रॉस से करवा देंगे। अनिल जी जानते हो आप? नहीं, आप ही बता दें। हाँ, अनिल जी के मतलब ड्यूटी करते हैं, दोनों बंदे उनके सामने वाला वो करा देंगे। दिल्ली के किसी भी सरकारी अस्पताल के बाहर खड़े हो जाइए, आपको खून के दलाल खुद ढूंढ लेंगे। ये पूर्वी दिल्ली का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है। गुरु तेग बहादुर अस्पताल की पार्किंग में ही हमें खून का सौदागर मिल गया। डोनर आपके पास डोनर नहीं है, डोनर तो हमारे पास नहीं है। क्या लगेगा डोनर का? डोनर तो हम अपना भेजेंगे, साफ सुथरा भेजेंगे। ऐसे थोड़ी भेजते हैं वहाँ, तो भैया सब कुछ चेकअप होते हैं अंदर, गंदे लड़के थोड़ी भेजते हैं ना। गंदे लड़के हम बैठाते हैं अपने पास। अब तक हम जान चुके थे कि दिल्ली की अवैध खून मार्केट में डिमांड जितनी ज्यादा होगी, कीमत उतनी ही हाई होगी। फिर चाहे सप्लाई कैसे भी की जाए, अगर जेब में पैसे हैं तो खून मिल जाएगा, वरना खून की कमी से तो हर अस्पताल में मरीज रोजाना मरते हैं। नितिन जैन के साथ अमित चौधरी, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम, आज तक। इस खास पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए आज तक।